हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर था आज। और 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम इसमें करने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, जितने भी क्वेश्चन जीके के और जीएस के हमारे पास पहुंचे हैं उन सभी का एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगुन झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये है अशोक। ठीक है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है बलिया जिले में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? हरिशचंद्र जी के द्वारा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया आज फर्स्ट स्टेशन। बेलाडीला की पहाड़ियां बेल के कुब्बड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से। ठीक है। चलिए, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो यह है बिहार में। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है। किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो यह हुई थी हिमाचल प्रदेश में। कुमार संभवम किस लेखक की साहित्य कृति है? महाकवि कालिदास जी की। ठीक है। चलिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको का पंजीकृत कार्यालय स्थित है भुवनेश्वर ओडिशा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चलिए, किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी के नाम से। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है? समेकित कहा जाता है। ठीक है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान कृष्ण जी की। ठीक है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुरका बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। ठीक है। यूपी एसएसएफ का पूरा नाम बताए? उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की पहले है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इटली को। ठीक है। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। करंट अफेयर्स में बहुत सी बार बताता हूं मैं आपको, है ना। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात से में स्थित है? कांडला बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है इसको। हाल ही में श्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? आणंद में। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे उन सभी का एनालिसिस हमने किया है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड शिफ्ट का भी लेकर आने वाले हैं जल्द, और 18 फरवरी को भी है यानी कि कल भी एग्जाम है, तो कल भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।